चलिए टॉपिक डालेंगे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, डायरेक्ट बात करूंगा मैं। सबसे पहली बात, संविधान में कितने भाग है? कितने भाग है? कितने भाग है? 22 भाग है। कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है। याद हो गया क्या? हो गया? कितने भाग, कितने अनुच्छेद? बहुत बढ़िया। कितने अनुसूची है? कितने अनुसूची है? कितने अनुसूची है? 12 अनुसूची है। अगर आपको पूछेगा मूल संविधान में कितना अनुसूची था, मूल संविधान में कितना अनुसूची था, तो कितना अनुसूची थे? 8 अनुसूची थे। तो टॉपिक डालेंगे क्या? अनुसूची। पूरा 12 अनुसूची के नाम आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। कितने भाग, कितने अनुच्छेद, कितना अनुसूची? मूल संविधान में कितना था? 8 था। बहुत बढ़िया। 8 अनुसूची के नाम याद कर सकते हैं आप लोग? कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर लोगे यार आप लोग, पता है मुझे, भरोसा है आप पे। ठीक है, चलो। तो 12 अनुसूची के नाम ट्रिक से बताऊं कि नॉर्मल बताऊं? बताइए, दोनों बताऊं? चलो आप जैसा बोले वैसा, पर सिलेक्शन दोगे तब बताऊंगा। आना है? चलो बढ़िया। ठीक, चलिए। तो पहले लिखेंगे ट्रिक। एस और एस टी। क्या लिखा हमने? एस और एस टी जनसभा से बदला, जनसभा से बदला पंचनगर में। जनसभा से बदला पंचनगर में। तो ध्यान में रखिएगा, कितने अनुसूची है मूल संविधान में? हमारे संविधान में कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है। तो 12 अनुसूची के नाम अभी तुरंत याद। एस का मतलब क्या? स्टेट। एस का मतलब क्या? स्टेट। स्टेट मतलब क्या? राज्य। तो हमारे यहाँ कितने राज्य है और कितने क्या है जी? संघ शासित प्रदेश है। ये कौन बताता है? कौन बताता है? कितने संघ शासित प्रदेश है, ये कौन बताता है? कौन बताता है? संविधान का अनुसूची एक बताता है। तो संविधान का अनुसूची एक कहता है भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और कितने, कितने संघ शासित प्रदेश है? कितने संघ शासित प्रदेश है, बता सकते हो? है? कैसे याद करोगे जी? कैसे याद करोगे? आपको यही नहीं पता है, कैसे पास होगे? पक्का? चलो यूनियन टेरिटरी का नाम बताओ, सभी का नाम बताओ। देखो सबको मैप बनाने आना चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ। सब अपना अपना मैप बनाना सीख लीजिएगा। ठीक है, नहीं आता रफली तो बना सकते हो। ठीक है, रफली आप मैप बनाना सीख लीजिएगा, काफी काम देगा ये। ठीक है, ये बन गया हमारा भारत का क्या? मैप। सबसे पहले मैं यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा हूं। यहाँ पे एक यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, और एक है क्या? लद्दाख। याद हो गया क्या? यहाँ पर दमन दीव और दादर नागर हवेली दोनों अलग थे। वर्तमान में 26 जनवरी 2020 को दोनों को क्या कर दिया गया है? मिला दिया गया है। याद रखिएगा तारीख, 26 जनवरी 2020 से। कौन कौन सा? दमन दीव, दमन दीव, और कौन सा? दादर नागर, दादर नागर हवेली जो सुने हैं ना, ये पहले अलग अलग क्या हुआ करता था? यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, संघ शासित प्रदेश हुआ करता था। 26 जनवरी 2020 से ये क्या बन गया है? एक संघ शासित प्रदेश बन गया है। और इसकी राजधानी क्या है? क्या है? हाँ, यहीं फंस जाओगे। ठीक, क्या है राजधानी? दमन। ठीक है, यहाँ पास कौन सा है? कौन सा राजधानी है? सॉरी, कौन सा यूटी है? कौन सा यूटी है यहाँ पे? लक्षद्वीप। यहाँ पे कौन सा है? लक्षद्वीप। यहाँ पास क्या है? पुदुचेरी। यहाँ पास क्या है? पुदुचेरी। यहाँ पास क्या है? अंडमान निकोबार। यहाँ पास क्या है? दिल्ली। यहाँ पास क्या है? हरियाणा। हो गए? हुए कि नहीं हुए? कितने हुए गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको प्रश्न पूछेगा है ना, पुदुचेरी में कौन कौन शामिल है? पुदुचेरी में कितने जिले शामिल है? कितना जिला है जी? 4 जिला है। पुदुचेरी में कितना जिला है? 4 जिला है। ध्यान से देखिएगा मेरी तरफ। एक जिला है कहाँ? यहाँ पास कौन सा राज्य है? केरल। केरल में पुदुचेरी का एक हिस्सा है माहे। याद रखना है। एक यनम,
एक कहाँ है, यनम। यनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। याद रखना, पूछा जाता है पुदुचेरी का यनम जिला किस राज्य क्षेत्र के हिस्से में आता है। तो किस राज्य के हिस्से में आ रहा है, आंध्र प्रदेश। माहे कहाँ आ रहा है, केरल में। पुदुचेरी कहाँ आ रहा है, पुदुचेरी कहाँ आ रहा है, तमिलनाडु में आ रहा है। और एक और कौन सा है, कराई कल। एक कौन सा है, कराई कल। तो याद रखना पुदुचेरी 4 जिलों से मिलकर बनता है, माहे, यनम, कराईकल और पुदुचेरी। याद रहेगा कौन कौन सा। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद होगा सभी को 8, है ना। आपको इधर के पूरे राज्य के नाम याद करने, अरुणाचल प्रदेश, या उसके बाद क्या है जी, नागालैंड। उसके बाद क्या है, मणिपुर है। उसके बाद क्या है, मिजोरम है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, त्रिपुरा है। उसके बाद यहाँ पास क्या है, यहाँ पास क्या है, मेघालय है। और ये क्या है, असम है। तो इनका बिल्कुल नाम याद करना है, बिल्कुल याद रखना होगा, बाकी आपको भी याद करते जाना है। ये क्या है, चंडीगढ़ है। और ये क्या है, दिल्ली है। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी कब बना, बता सकते हो। 31 दिसंबर, सॉरी, 31 अक्टूबर 2019 को ये दोनों, 31 अक्टूबर 2019 को ये दोनों क्या बना है, क्या बना है, यूनियन टेरिटरी बना है। और 31 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, क्या मनाते हैं, लौह पुरुष का नाम सुने हो, कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती मनाया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या बनाया गया है, यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। ये याद हो गया सभी को, गलती नहीं करेंगे। चलो ठीक, आगे चलते हैं। तो कितने राज्य हैं, 28 राज्य। कितने यूनियन टेरिटरी, 8 यूनियन टेरिटरी। आगे बढ़े, आगे बढ़े। दूसरा, दूसरा चलते हैं। इस एस का मतलब क्या है जी, इस एस का मतलब क्या है, सैलरी। इस एस का मतलब क्या है, सैलरी। तो अनुसूची 2 क्या कहता है, अनुसूची 2 क्या कहता है, सैलरी मतलब क्या, वेतन भत्ते, इसकी बात करता है। किसकी बात करता है, वेतन भत्ते की बात करता है। ओ का मतलब क्या होता है, ओथ। ओ का मतलब क्या होता है, ओथ। और ओथ को हिंदी में क्या कहते हैं, शपथ। पहला अनुसूची का नाम राज्य, पहला अनुसूची का नाम राज्य व संघ शासित प्रदेश। दूसरा अनुसूची का नाम, दूसरा अनुसूची का नाम सैलरी। तीसरा अनुसूची का नाम शपथ, सैलरी शपथ। चौथा अनुसूची का नाम राज्यसभा सीट। चौथा अनुसूची का नाम क्या है, राज्यसभा सीट। और राज्यसभा सीट का आवंटन किस आधार पर किया जाता है, आवंटन किस आधार पर करते हैं जी, जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। तो याद रखिएगा, राज्यसभा का सीट जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। मुझे बताइए छत्तीसगढ़ में कितनी राज्यसभा सीट है, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीट कितनी है, कितना है, 5 है। छत्तीसगढ़ में कितनी राज्यसभा सीट है, 5 राज्यसभा सीट है। सभी को याद रखना है। आगे बढ़े। इस एस का मतलब है शेड्यूल्ड ट्राइब। इस एस का मतलब है क्या, शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र। तो याद रखेगा, अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका भी मतलब क्या है, जनजाति क्षेत्र। इसका भी मतलब क्या है, जनजाति क्षेत्र। ठीक है, स का मतलब क्या है, स से क्या बनेगा आपका, स से बनेगा क्या, संपत्ति। स से क्या बनेगा, संपत्ति। और संपत्ति क्या है जी, भूमि। तो भूमि का क्या करना है, सुधार करना है। भूमि का क्या करना है, सुधार करना है। तो एक चीज देखिएगा, पहला दूसरा ये क्या हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा अनुसूचित क्षेत्र हो गया, पांचवा अनुसूचित क्षेत्र हो गया, छठवा, है ना। भूमि सुधार हो गया क्या, सातवां। और आठवां क्या है, आठवां क्या है, भाषा। आठवां क्या है, भाषा। फटाक से नोट कीजिए इतना, 8 तक। मूल संविधान में कितने अनुसूची थे, मूल संविधान में कितने अनुसूची थे, 8 अनुसूची थे। 8 अनुसूची नोट करिए और तुरंत याद करिए, कल के लिए बिल्कुल नहीं रखना है। ठीक है, बिल्कुल नहीं बनाना है भाई कल के लिए। ठीक, एस एस और एस टी, एस एस और एस टी जनसभा से बदला पंचनगर में। ठीक है,
अच्छा, एक चीज पूछा जाता है, उसको भी मेंशन कर लेना। ये अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र ये भी है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र किसका है? असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसी को ट्रिक में बोलते हैं AMTM। AMTM याद रखना। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का प्रावधान कौन से अनुसूची में? प्रश्न आएगा, क्या बताएंगे आप लोग? कौन सा अनुसूची में है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का कौन सा अनुसूची है? छठवां अनुसूची है। ठीक है। भूमि सुधार कौन से अनुसूची में है? एक सेकंड, एक सेकंड, सातवां अनुसूची नहीं है भूमि सुधार। मैं यहाँ पे अलग से जगह नहीं है, लिख देता हूं। सातवां अनुसूची है क्या? लिस्ट है इसमें, ये पूछा जाता है एग्जाम में। सातवां अनुसूची में है क्या? सातवां अनुसूची। इसमें क्या है? तो इसमें 3 क्या बनाया गया है? सूची बनाया गया। ध्यान से देखिएगा, है ना। स का मतलब है सूची। स का मतलब क्या होता है? सूची। कितना सूची है? 3 सूची है। कितना सूची है? 3 सूची है। कौन कौन से? एक का नाम है क्या? संघ सूची। दूसरे का नाम है क्या? राज्य सूची। और तीसरे का नाम है क्या? समवर्ती सूची। ध्यान में रखिएगा, नाम याद हो गया। सातवां अनुसूची क्या है? क्या है सातवां अनुसूची? सूची है। कितने सूची है? 3 लिस्ट है। कौन कौन से? संघ, राज्य और बोलना है। बोलने से याद होता है। बोलने से क्या होता है? याद होता है। संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा? कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाता है। कौन बनाता है? केंद्र बनाता है। केंद्र में कानून बनाने वाली संस्था का नाम क्या है? केंद्र में कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। तो याद रखिएगा, संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। केंद्र में कौन बनाता है कानून? संसद बनाता है। राज्य सूची पर कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा कानून, है ना। राज्य में कौन बनाता है? विधानमंडल बनाता है। राज्य में कौन बनाता है? विधानमंडल बनाता है। समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाएंगे? दोनों। कौन बनाते हैं? दोनों। केंद्र और राज्य दोनों को ही कानून बनाने का क्या है? अधिकार है। याद रखेगा, इसमें कितने लिस्ट शामिल है, कितने विषय है? संघ सूची में कितने विषय है जी? तो 100 विषय है। वैसे एक्चुअली में 98 है, फिर हाल 100 रखिएगा आप। राज्य सूची में कितने हैं? राज्य सूची में आपके 61 है। ठीक है। इसमें कितने हैं जी? 52। इसमें कितने हैं? 52। ठीक है। चलिए, तो ये चीजों को आप बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। 98 विषय दिए गए हैं। ठीक है। पहले कितना था? 66 था। 66 में से 5 घटा दिए तो कितना हो गया? 61 हो गया। कितना हो गया? 61 हो गया। पहले इसके 5 विषय किसको दे दिए गए? समवर्ती को दे दिया गया है। फिर हाल आप इतना याद रखिएगा। ठीक है। इतना याद हुआ तो बताइए मुझे। कर लेंगे याद? कर लेंगे ना। एग्जाम में काफी प्रश्न यहां से बनते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर में लिखोगे तो नहीं चलेगा। हम्म। फोटो एप्लीकेशन में सब अपलोड हो रहा है लाइन से, इधर उधर क्या फोटो खींचोगे यार। चलो, तो 7वें अनुसूची में कितना लिस्ट है? 3 लिस्ट है। याद रखना भैया, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है। चलिए, है ना। 5वें अनुसूची में क्या है? 5वां अनुसूची का संबंध किससे है? अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र। कितने अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है भारत में? कितने हैं? 10। कितने हैं? 10 अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र है। राज्य 10 राज्य ऐसे हैं जो अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र में शामिल है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, 9वां अनुसूची। 9वां अनुसूची। ठीक है, ध्यान में रखना है। कब जोड़ा गया? कब जोड़ा गया जी? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। संशोधन अधिनियम। याद रखेगा, प्रथम संविधान में क्या हुआ है? संशोधन हुआ है। कब हुआ है? पहला संशोधन कब हुआ है?
51 में प्रश्न पूछा जाता है संविधान में पहला संशोधन कब हुआ है? कब हुआ है? 51। संशोधन का मतलब परिवर्तन, चेंज करना। तो संविधान में पहला संशोधन कब हुआ है? 1951 में हुआ है। कहां हुआ है संशोधन? अनुसूची 9 जोड़ा गया है। तो 9वें नंबर का अनुसूची क्या किया गया है? जोड़ा गया है। क्या है इसका नाम? 9वें अनुसूची का नाम क्या है? इसका नाम है भूमि सुधार व जमींदारी प्रथा। इसका नाम क्या है? भूमि सुधार व जमींदारी प्रथा। नाम याद हुआ क्या? मेरे साथ याद करते जाइए, बोलते जाइए, जमींदारी प्रथा। तो 9वीं अनुसूची का नाम बता सकते हो? कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? पहला। कौन से साल में? 1951 में। चलिए 10वां अनुसूची का नाम देखते हैं। 10वां अनुसूची, ये भी हमारे संविधान में नहीं था, इसे भी क्या किया गया है? जोड़ा गया है। कौन से संशोधन के द्वारा? 52वां संविधान, शॉर्ट में लिख दूं मैं, संविधान संशोधन अधिनियम 1985। कब जोड़ा गया है? 1985 में। कौन से क्रम का संशोधन है? 52वें क्रम का। कब जोड़ा गया है? 1985 में। क्या जोड़ा गया है? 10वां अनुसूची। क्या जोड़ा गया है? 10वां अनुसूची। क्या नाम है? क्या नाम है? दल बदल रोक अधिनियम। क्या नाम है? दल बदल रोक अधिनियम। नाम याद हो गया क्या? क्या नाम है 10वें अनुसूची का? दल बदल रोक अधिनियम। ठीक, चलो अगला जाते हैं। अब अगला चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन से नंबर का? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आप लोग को भेज दूंगा, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11वीं अनुसूची कब हुआ है? कब हुआ जी? 72वां संविधान संशोधन, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, अधिनियम 1972। एक सेकंड, नहीं ठीक है, ठीक है। 72वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। क्या नाम है जी इसका? इसका नाम क्या है इस संशोधन का? इस संशोधन का नाम है क्या? पंचायती राज। क्या नाम है? पंचायती राज को जोड़ा गया है। तो आपको पूछा जाता है पंचायती राज अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया है? कब जोड़ा गया है? 1992 में जोड़ा गया है। कौन से संशोधन के द्वारा? 72 संशोधन के द्वारा। आपको पूछेगा है ना 11वीं अनुसूची में क्या शामिल है? क्या शामिल है? पंचायती राज शामिल है। पंचायती राज में कितने सूची है? कितने सूची है? 29 सूची है। पंचायती राज में कितने सूची है? 29 सूची है। 29 विषय के नाम हैं। ठीक है जी, है ना। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है कि संघ सूची का विषय है? इस पर कानून कौन बनाता है? राज्य बनाता है। तो ये कौन सा विषय है? राज्य सूची का विषय है। ऐसे ही 12वां क्या हुआ था जी? संविधान अनुसूची आया था। 12वीं अनुसूची आया था। ऐसे ही क्या आया था? 12वीं अनुसूची आया था। कब आया था? 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। 1992 में संविधान में फिर से क्या हुआ? संशोधन हुआ। 1992 में फिर से क्या हुआ? संविधान में संशोधन हुआ। और क्या जोड़ा गया? क्या जोड़ा गया? 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? नगरीय प्रशासन। नगरीय प्रशासन, नगरीय निकाय, है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। इसमें कितना सूची है? कितना विषय है? तो 18 विषय रखे गए हैं। कितना विषय रखा गया है? 18 विषय रखे गए हैं। बात समझ में आया? ठीक है, देख लिए। अब इसको करते हैं जादू से। देखो अब मैं सिखाता हूं जादू। ठीक, कौन सा सूची? कौन सा? 9, फिर 12, है ना। संशोधन का क्रम, संशोधन का क्रम कौन सा क्रम है? 9वें का कौन सा संशोधन था? पहला। 10वें का कौन सा था? 52वां। 11वें का कौन सा था? 72वां, है ना। 12वें का कौन सा था? 73वां। ईयर कौन सा है?
51। 52वें संशोधन का कौन सा ईयर है? 1985। 72वां का कौन सा है? 1973वां का कौन सा है? 1992, है ना। 12वीं अनुसूची में कितना विषय है? कितना विषय है? 18। 11वीं में कितना है? 29। 10वीं सूची का नाम क्या है? दल बदल रोक अधिनियम। 9वीं सूची का नाम बताइए। भूमि सुधार। हो गए 12 अनुसूची खत्म। क्या है? कुछ तो नहीं था? था क्या कुछ? कुछ भी नहीं था। एक बार चलो फिर से ट्राई करते हैं। पहला क्या था? पहला क्या था? स्टेट, राज्य। दूसरा क्या था? दूसरा क्या था जी? सैलरी था। तीसरा क्या था? शपथ था। चौथा क्या था? चौथा क्या था? राज्यसभा सीट। पांचवा क्या था? अनुसूचित क्षेत्र था, है ना। फिर क्या था? एएम टीएम अनुसूचित क्षेत्र था। फिर क्या था? फिर क्या था? जल्दी बताइए। सूची था। फिर क्या था? भाषा था। फिर क्या था? भाषा के बाद क्या था? भूमि सुधार था। फिर क्या था? भूमि सुधार था। भूमि सुधार के बाद क्या था? दल बदल था। दल बदल के बाद क्या था? पंचायती राज था। पंचायती राज के बाद क्या था? नगरीय निकाय। खत्म। 2 मिनट का टॉपिक, क्यों समय बर्बाद करना। डायरेक्ट प्रश्न आता है, मैं प्रश्न कल आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। ठीक। थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैं किसको? भाषा को। भाषा, भाषा पढ़े हो ना आज? कितने शास्त्रीय भाषा है? कितने शास्त्रीय भाषा है? नाम बताओ। कल्याण हो आप लोग पूरा। कल्याण मस्तु हो जाएगा। पढ़ना है। अच्छा कल बताना है। आज होमवर्क दे देते हैं। चलो ठीक, कल बताना आप लोग। अच्छा मैडम दी है। मैं बता, अच्छा हुआ बता दी, मैं बताने वाला था। ठीक है। चलिए आगे चलें। चलो भाषा की बात करते। तो जब हमारा संविधान बना, भाषा का प्रावधान किसमें है? भाषा का प्रावधान किसमें है? 8वीं अनुसूची में है। कितना भाषा है? कितने भाषा है? मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में 14 भाषा थे। याद रखना है, मूल संविधान में कितने भाषा थे? 14 भाषा थे। देखिए अब फिर से क्या हुआ? संशोधन हुआ। 21वां नंबर का संशोधन हो, 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967। 1967 में संविधान में फिर से क्या किया गया? संशोधन। ऐसे दिक्कत तो नहीं होगा ना शॉर्ट में लिख दे रहा हूं तो? संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। अभी शॉर्ट में ही बताऊंगा, समय कम है, ज्यादा ज्ञान लेना है। इसको टॉपिक को पूरा खत्म कर देंगे आज, बस 5 मिनट का समय दीजिए। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। क्या जोड़ा गया? क्या जोड़ा गया? सिंधी भाषा जोड़ा गया। कहां जोड़ा गया? कहां जोड़ा गया? 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसके बाद फिर से संशोधन हुआ। कौन सा? 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। कैसे याद रखेंगे? इसमें जोड़िए कितना? 50। इसमें जोड़िए कितना? 25। इधर गोल्डन जुबली बनाओ, इधर सिल्वर जुबली बनाओ। डाटा ऐसे ही याद हो जाएंगे। 21 साल की उम्र में क्या देने मिलता है? पीएससी देने मिलता है। तो 21 साल ऐसे ही याद रख लो। 21 साल, है ना। गोल्डन जुबली मनाएंगे तो अगला संशोधन होगा। और क्या जोड़ेंगे जी? क्या जोड़ेंगे? कोंकणी, मणिपुरी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है। कैसे याद रखेंगे? कैसे याद रखेंगे? कोने में क्या है? नेपाल नहीं है भाई, मणिपुर है। कोने में क्या है? मणि। अभी तो मैं बताया था ना। कैसे करते हो आप लोग? ऐसा अच्छा थोड़ी ना है ये देखो यहाँ पे बताया था कोने में है मणिपुर। तो को फॉर कोंकणी, ने फॉर नेपाली, है ना। मणिपुर फॉर मणिपुरी। कोने में मणिपुरी। तो कितने भाषा जुड़ गए? 4 जुड़ गए। ये है कौन से नंबर का? 15वां, ये 16वां, ये 17वां और ये 18वां। हो गए। अब दोनों संशोधन को जोड़िए, कितना आता है? जोड़िए। कौन सा संशोधन आ रहा है? 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कब हुआ था? 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में हुआ था। और कितनी भाषा को जोड़ा गया? यहाँ कितनी भाषा जोड़े गए? 4 भाषा। कौन कौन से?
कौन कौन से 4 भाषा? बोडो, डोंगरी, मैथिली, मैथिली व संथाली। तो याद रखना, बोडो, डोंगरी, मैथिली व संथाली, है ना। कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है इन भाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है। बोडो कहाँ बोलते हैं जी? बोडो कहाँ चलता है? असम में। डोंगरी कहाँ चलता है? जम्मू कश्मीर में। मैथिली कहाँ चलता है? बिहार में। संथाली कहाँ चलता है? झारखंड में। संथाली कहाँ चलता है? झारखंड में। तो कौन कौन से भाषा का पहले कौन सा भाषा जुड़ा? सिंधी। याद करिए, पहले पहले कौन सा भाषा, उसके बाद कितने भाषा जुड़े? कौन कौन से? कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। कौन कौन सा? कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। फिर कितने भाषा जुड़े? 4 भाषा। कौन कौन सा? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो कहां बोला जाता है? डोंगरी, मैथिली और संथाली। बहुत बढ़िया। कौन सा संशोधन हुआ था? पहले कौन सा संशोधन हुआ था? फिर 71वां। फिर पहले संशोधन का ईयर क्या है? 67। 67 के बाद? 67 के बाद? 92 के बाद? हो गया। एक बार घर में जाके अच्छे से लिख लेना, ठीक है। अगर आपको पूछे क्या अंग्रेजी इसमें शामिल है, तो भैया नहीं है, अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है। न तो भोजपुरी है, न बिहारी है, न छत्तीसगढ़ी है, ठीक है। ठीक, तो याद रखना, कम से कम इतना जरूर याद रख लेना, ये आपका अनुसूची यहाँ क्या होता है, खत्म होता है। कल के लिए आपको एक सीट भेजूंगा मैं। हमारे संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग है। 22 में से कुछ भाग के नाम याद करने हैं। भाग 1 का नाम बताइए, चलिए क्या नाम है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाग है। भाग 1 का नाम, भाग 1 का नाम जी, संघ व राज्य। संघ व राज्य क्षेत्र। याद हो गया क्या? भाग 1 का नाम क्या है? भाग 2 का नाम क्या है? संघ और राज्य में कौन रहते हैं? नागरिक रहते हैं, तो नागरिकता की बात करता है। भाग 3, अब नागरिकों को क्या देना है? क्या देना है? अधिकार। कौन सा अधिकार? कौन सा अधिकार? मूल या मौलिक अधिकार। एक राज्य है, राज्य में कौन रहते हैं? नागरिक रहते हैं, तो नागरिकता दूसरा, है ना। उनको क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है। और उनके लिए क्या बनाए गए हैं? क्या बनाया गया है? निर्देश बनाया गया है, निदेश बनाया गया। क्या निर्देश? नीति बनाया गया, पॉलिसी बनाया गया। किसके लिए? नागरिकों को अधिकार के लिए। तो नाम क्या हो गया? नीति निदेशक तत्व। क्या नाम हो गया? नीति निदेशक तत्व। एक आर्टिकल, एक भाग और जोड़ा गया, 4A। अब नागरिकों को क्या करना है? देश के लिए कुछ कर्तव्य निभाने होंगे। याद हो गया क्या? एक क्षेत्र होगा, नागरिक निवास करेंगे, उनके कुछ अधिकार होंगे, उनके कुछ नीतियां बनेंगी और वो अपना कर्तव्य निभाएंगे। हो गया 5 आर्टिकल याद, है ना। छठवां भाग क्या है? 5वां भाग, सॉरी, 5वां भाग का नाम क्या है? संघ। संघ सरकार। 5वां भाग का नाम क्या है? संघ सरकार। 6वें भाग का नाम क्या है? राज्य सरकार। 7वां भाग विलुप्त है, पढ़ना नहीं है। 8वां भाग, 8वां भाग नहीं पढ़ना है। 8वां भाग क्या है? संघ क्षेत्र। 8वां भाग क्या है? संघ शासित क्षेत्र। यूटी जी, यूनियन टेरिटरी, वो सीजीपीएससी में पढ़ाऊंगा, यहां नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, 9वां क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सहकारिता के लिए, यही सहकारिता की बात किया गया है। लिख लेना, भूल के भी मत भूलना इसको, जब तक सहकारिता का एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक। आर्टिकल, सॉरी, भाग 9 नोट करके रखो। भाग 9, भाग 9 का, है ना। भाग 9 में क्या है? पंचायती राज है। भाग 9 में क्या है? पंचायती राज है। 9 का में क्या है? 9 का में क्या है? नगरीय प्रशासन है। 9 का में क्या है? नगरीय प्रशासन है। 9 का में क्या है? 9 का में क्या है? सहकारी, सहकारी संघ है। सहकारी सोसाइटी या सहकारी संघ है। तो याद कीजिए, जहां भी ABCD क ख ग दिख रहा है, इसका मतलब वो हमारे संविधान में पहले नहीं था, उसे क्या किया गया है? जोड़ा गया है। तो याद रखेंगे,
सहकारिता संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? नाम बताइए। 9 का, 9 ख, सॉरी ख है ना? नाम क्या है? सहकारिता सोसाइटी। ठीक है, याद रखेंगे। कब जोड़ा गया इसको? तो संविधान में एक संशोधन हुआ था, 97 संविधान संशोधन अधिनियम। कब जी? अधिनियम 97 कब हुआ था? 2011 में। तो याद रखना 2011 में। सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्लास के लिए, ये बात याद रखिएगा, बिल्कुल प्रश्न में छप सकता है ना। सहकारी सोसाइटी का प्रावधान किस भाग में है? कौन से भाग में है? 9 ख में है। सहकारी सोसाइटी को 9 ख में किस संशोधन के जोड़ा गया? कौन सा संशोधन? 97 संशोधन। कौन सा ईयर? 2011। ठीक है, बाकी इसके बारे में डिटेल आप किसमें पढ़ेंगे? अधिनियम में पढ़ेंगे। 1960 का जो अधिनियम बना है वो पूरा इसके बारे में डिटेल वही मिलेगा आपको। ठीक है, जहां जहां संविधान में सोसाइटी का नाम मिलेगा, सहकारी संघ का नाम मिलेगा, कब जोड़ा गया है, वो हर एक चीजें मैं बताऊंगा। ठीक, 10 नहीं पढ़ना है, 11 नहीं पढ़ना है, 12 नहीं पढ़ना है, 13 नहीं पढ़ना है, 14 नहीं पढ़ना है, पढ़ लेना है थोड़ा बहुत, है ना, मैं बताऊंगा। अगला जो होगा आपका भाग 18 और भाग 20। अगला जो इंपॉर्टेंट होगा भाग 18 और भाग 20। भाग 18 क्या है? भाग 18 क्या है जी? आपातकाल। भाग 18 क्या है? आपातकाल है। ठीक है, भाग 20 क्या है? भाग 20 क्या है? संविधान संशोधन। भाग 20 क्या है? संविधान संशोधन है। याद हो गया क्या? ये इतने भाग आपको क्या करने हैं? याद करने हैं। कर लेंगे कल? कल कर लेंगे इतना? 2 ही पेज तो पढ़ाया हूं जी। अनुसूची के नाम। कितना अनुसूची? 12 अनुसूची। कितना भाग? 12 भाग। लगभग 12 ही भाग बताया हूँ। इधर 5 है, इधर 5 है, 10 भाग बताया हूं। नाम याद करना है, इसको तो भूल के भी नहीं भूलना है। ठीक, क्लियर? थोड़े बहुत दिमाग में घुसे? सब घुसेगा धीरे धीरे, टेंशन मत लो। ठीक, चलिए आज की कहानी यही समाप्त करते हैं। कल दोबारा मिलेंगे। ठीक, सेम टाइम सेम जगह। धन्यवाद।